आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली विदेश यात्रा, 2 दिन के दौरे पर जा रहे हैं भूटान। इस बजे भूटान की राजधानी थिम्पू पहुंच जाएंगे मोदी। स्वागत की जबरदस्त तैयारी। भूटान के राजा से मिलने के बाद वहां के प्रधानमंत्री से मिलेंगे मोदी। आपसी रिश्तों पर होगी चर्चा। मोदी की सम्मान में भूटान पीएम ने ताज ताशी होटल में रखी है दावत। दौरे पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी साथ। अगले दिन भूटान की राष्ट्रीय असेंबली और भूटान की राष्ट्रीय परिषद की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे मोदी। भारत हमेशा रहा है भूटान का मददगार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गोवा में बयान, देश के भविष्य के लिए कठोर फैसले लेने होंगे। अगर थोड़ा सा कोई उनको लीडरशिप दे, सही दिशा दे और राष्ट्र हित के लिए ही काम करने के लिए प्रेरित करें, तो शासन में बैठे हुए वही पुराने लोग उत्तम से उत्तम काम करने के लिए तैयार हैं। मोदी ने कहा, कठोर फैसले से नाराजगी भी हो सकती है, लेकिन देश हित में कदम उठाना जरूरी। देश को आर्थिक बीमारी से निकालना है मकसद। आने वाले 1-2 साल में एक के बाद एक कठोर कदम उठा करके एक बार देश के आर्थिक स्वास्थ्य को बल देना ये आवश्यक लगता है। प्रधानमंत्री ने कहा, जाने वाली सरकार ने देश को खाली भी किया है और खोखला भी कर दिया। हालात संभलने में लगेगा वक्त। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने किया जम्मू कश्मीर का दौरा। सीमा पर सुरक्षा इंतजामों का लिया जायजा। कहा, अगर सीजफायर का हुआ उल्लंघन तो हमारे जवान देंगे मुंहतोड़ जवाब। अगर वो इस तरह के वायलेशन करते हैं तो हमारी सेना और हमारे जवान उसको रोकने में बहुत सक्षम है। लालू के साथ पुरानी दुश्मनी भुलाने को तैयार नीतीश। बीजेपी के गेम प्लान को विफल बनाने के लिए मांगा साथ। श्री लालू प्रसाद जी से भी हमने बातचीत की है और उनसे भी अपील किया है कि वर्तमान परिस्थितियों में वे जनता दल के उम्मीदवार का समर्थन करें ताकि बीजेपी का गेम प्लान विफल हो सके। एलजेपी मुखिया और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा, लालू और नीतीश के बीच 36 का आंकड़ा अगर साथ आए तो उल्टे हमें होगा फायदा। दिल्ली में बिजली संकट के खिलाफ राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी भी सड़कों पर। कांग्रेस नेताओं के साथ किया प्रदर्शन। नीचे होके दोष करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते हैं, उसी में काम करना पड़ता है। दोस्तों, हम चाहेंगे कि आप सब मिलकर हमारे साथ आवाज उठाएं। आप सब अपना सारा प्रॉब्लम जो है उसके विरोध में हम डिस्कशन कर रहे हैं, आप हमारा साथ दें। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने सीएम सहित सभी मंत्रियों की बुलाई बैठक। कानून व्यवस्था पर चर्चा की उम्मीद। उत्तराखंड में 1 साल बाद भी तबाही के निशान बाकी। केदारनाथ के रास्ते में जंगल चट्टी के पास मिले 15 शव। केदारनाथ तबाही की पहली बरसी पर कैबिनेट मंत्री उमा भारती का तंज। समय रहते केदारनाथ खाली कराया होता तो नहीं जाती एक भी जान। वाराणसी में विस्फोटक का बड़ा जखीरा बरामद। मारुति 800 कार में मिला बैग में अमोनियम नाइट्रेट। डाफी बाईपास के पास कार में मिला विस्फोटक। कार में सवार थे 2 लोग, दोनों मौके से फरार। पुलिस कर रही है मामले की जांच। मोदी सरकार के मंत्री निहाल चंद पर रेप का आरोप लगाने वाली पीड़ित की अपील। सीबीआई जांच की मांग। यूपी के शामली में दलित महिला के साथ रेप। पीड़ित के मुताबिक घटना के बाद आरोपी ने दी थी धमकी, अगर किसी को बताए तो परिवार की भी कर देगा हत्या। मुंबई पुलिस ने शुरू की प्रीति जिंटा की शिकायत पर जांच। बीसीसीआई ने पुलिस को सौंपा 30 मई के मैच के दौरान का 4 घंटे का फुटेज।
प्रीति जिंटा से बदसलूकी के मामले में महाराष्ट्र महिला आयोग सख्त 24 घंटे के भीतर निस्वाडी को गिरफ्तार करने की मांग। प्रीति जिंटा ने 12 जून की रात अपने करीबी दोस्त निस्वाडी के खिलाफ दर्ज कराई थी एफआईआर। मारपीट और गाली गलौज के साथ छेड़छाड़ का आरोप। पुलिस आईपीएल के सीईओ सुंदर रमन से भी कर सकती है पूछताछ। प्रीति ने अपनी शिकायत में कहा था सुंदर रमन घटना के गवाह। वानखेड़े स्टेडियम के गरवारे पवेलियन में मैच देख रहे दर्शकों से भी पुलिस कर सकती है पूछताछ। प्रीति का आरोप सबके सामने हुई थी बदसलूकी। मध्य प्रदेश के देवास में नकाबपोश गुंडों की मनमानी टोल नाके पर हमला। करीब 7-8 बदमाशों ने लाठियों के साथ बोला हमला। टोल कर्मचारी की डंडे से पिटाई। सीसीटीवी में कैद हुई हुड़दंग की तस्वीरें। 15 रुपए टैक्स मांगने पर भड़का था इनका गुस्सा। अमेठी में इलाके के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता के बेटे और उसके ड्राइवर की हत्या। अंधाधुंध फायरिंग में एक घायल। दिल्ली के विकासपुरी में दिल्ली जल बोर्ड के टैंकर ने बाइक और स्कूटी को मारी टक्कर। 3 लोग बुरी तरह घायल। दिल्ली के शास्त्री भवन में छोटी मंजिल पर आग। 1 घंटे में पाया गया काबू। शनिवार शाम पेंट्री में लगी थी आग। किसी को नुकसान नहीं। गढ़चिरौली के एटापल्ली में नक्सलियों के साथ मुठभेड़। 1 की मौत, लेकिन अब तक पहचान नहीं। कोलकाता के प्राइमरी टीचरों का प्रदर्शन। नौकरी पक्की करने की मांग। दिल्ली के तिहाड़ जेल में रैंप पर चले कैदी। मशहूर डिजाइनर रीका ढाका के निर्देशन में फैशन शो। समारोह में वसंत वैली स्कूल की चेयरपर्सन रेखा पुरी भी मौजूद। कैदियों का बढ़ाया हौसला। रीना ढाका के साथ मिलकर कैदियों ने खुद तैयार किए कपड़े। रैंप पर दिखाया जलवा। फीफा वर्ल्ड कप ग्रुप डी के मैच में उरुग्वे ने कोस्टारिका को 3-1 से हराया। कमानी, दुआर्ते और यूरेना ने मारा 1-1 गोल। ग्रुप सी के मैच में कोलंबिया ने ग्रीस को 3-0 से किया क्लीन स्वीप। वर्ल्ड कप में 16 साल बाद खेल रही कोलंबिया ने अंतिम पलों में दागा तीसरा गोल। ग्रुप डी के दूसरे मैच में इटली ने इंग्लैंड को 2-1 से दी मात। पहले हाफ में दोनों टीमें बराबर। बालोटेली ने हेडर मारकर इटली के लिए किया निर्णायक गोल। ग्रुप सी के दूसरे मैच में आइवरी कोस्ट और जापान की भिड़ंत। लगातार 2 गोल के बाद आइवरी कोस्ट ने ली बढ़त। जापान के खाते में 1 गोल। फीफा वर्ल्ड कप में आज होंगे 3 मुकाबले। स्विट्जरलैंड बनाम इक्वाडोर, फ्रांस बनाम होंडुरास और अर्जेंटीना से भिड़ेगा बोस्निया। देहरादून में इंडियन मिलिट्री अकेडमी का पासिंग आउट परेड। मुख्य अतिथि थे नेपाल आर्मी चीफ जनरल गौरव शमशेर जेबी राणा। नए बैच में करीब 700 कैडेट कामयाब। इनमें से 64 दूसरे देशों से। अफगानिस्तान के हेरात में तालिबानियों का आतंक। 11 वोट देने वालों की काटी उंगली। इटली के कोस्ट गार्ड ने सीरिया के 281 विस्थापितों का किया रेस्क्यू। इनमें 93 बच्चे और 6 महिलाएं। 20 मीटर लंबे लकड़ी के टुकड़े पर जा रहे थे विस्थापित लोग। कई बच्चों की सेहत बिगड़ी।